नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों बता दूं, आपकी राशि के जातकों को जिंदगी में बहुत अधिक ठोकर मिलती हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस समय में अपनी सभी ठोकरों से लड़ने में सक्षम हो जाएंगे और तभी आपका सफलता प्राप्त हो जाएगी। और यह भी बताएंगे कि अगर आपको जीवन में जल्दी से सफल होना है तो आपको क्या करना होगा। तो चलिए बताते हैं आपके जीवन में क्या कह रही हैं आपके ग्रहों की चाल। तो हम आपको सभी उत्तरों का जवाब हम आपको देंगे, तो बस आप वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो आपको बता दें कि आपके जीवन में ठोकरें खाने की बहुत सारी वजह है। तो उसमें एक वजह यह है कि आप बहुत ही सीधे हैं व्यक्ति हो और आप सबसे पहले राशि हो। तो आप में गुण तो सभी होते हैं, सर्वगुण संपन्न भी होते हैं। कभी कभी आपके साथ ऐसा हो जाता है कि आप कभी क्रोधित हो जाते हैं और आपका मन थोड़ा चंचल होता है और कभी कभी आप अपनी सफलता के रास्ते भी भटक जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्यों आप अपने जीवन में ठोकर खा रहे हो और आप कैसे निकालेंगे और कैसे आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे और कब आपकी किस्मत चमकेगी। और अगर आपका किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है तो आपको क्या उपाय करना सही है। तो बता दे, मेष राशि वाले बहुत सीधे होते हैं और दूसरों की हमेशा मदद करने वाले होते हैं और अपने जीवन में कभी भी ऐसा नहीं करते जिसमें लोगों को परेशानी हो, क्योंकि आप खुद भी दिल के बहुत नरम होते हैं। आपकी ऐसी सीधेपन के कारण आप हर जगह धोखा खाते हैं। और यह बता दे, अगर आप पैसा कमाते हैं तो आप अपना ज्यादातर पैसा फालतू कामों में या अपने लोगों के बीच ही फालतू में खर्च कर देंगे। और अगर आपके साथ वाले आपको लगता है कि वह नीचे रह गए हैं तो आप उन्हें भी ऊपर खींचने की पूरी कोशिश करते हैं कि यह मेरे साथ मेरे हिसाब से मेरी कुर्सी पर बैठे। लेकिन जब आप किसी समस्याओं में फंसे होते हैं तो दूर दूर तक कोई व्यक्ति आपका साथ नहीं देता। आप अपनी समस्याओं से खुद ही लड़ते हैं और आप जब भी किसी से प्यार करते हैं तो आपका पार्टनर आपको धोखा देकर जाता है और आपने उसके साथ बहुत कुछ किया होता है, लेकिन मैं सब कुछ भूल जाता है और आपको पूरी तरह धोखा देकर चली जाती है, क्योंकि आप बहुत सीधे होते हैं। तो आप करें तो करें भी क्या आपको, क्योंकि इच्छल कपट बिल्कुल भी नहीं आता। नहीं, आप कभी किसी को गलत होते हुए देख पाते हैं। आपके जीवन में सब कुछ होता है, लेकिन अगर आपकी जरा सी हानि हो जाए तो आप बहुत निराश हो जाते हैं। आपके भोलेपन और आप छोटी छोटी बातों में बहुत दुखी हो जाते हैं। तो इसी वजह से आपकी परेशानियां खत्म नहीं होती है और आपका मन चंचल तो बहुत अधिक होता है। आप जहां जाते हैं वहां आपको वह व्यक्ति पसंद आ जाता है और अगर वह आपसे कुछ भी मीठी मीठी बातें कर ले तो आप उसे अपना सब कुछ मान बैठते हैं। आप कोई और काम करने की सोचते हैं और कुछ और लेकर बैठ जाते हैं। अगर आपसे कोई काम की कहे और अगर आप फोन में घुस जाए तो आप फोन से निकल नहीं पाते। आप जितने पढ़े लिखे होते हैं उतने की आपको जब भी नहीं मिलती। आपको आपकी पढ़ाई की कोई भी सफलता नहीं मिलती। आप अपनी जिंदगी में बहुत ही दुखी रहते हैं और आप मुझे इतना टैलेंट है पर यह किसी को पता नहीं है, क्योंकि आप कभी भी किसी को अपने टैलेंट नहीं दिखाई। तो आपको बता दूं, आप बहुत ही अकेले रहते हैं। तो यह आपकी बहुत गलत बात है। आपको सबके साथ सबसे मिलकर रहना होगा और हर व्यक्ति से अपनी बात बतानी होगी। अगर आप कोई समस्या में हो से यह होगा कि आप पूरी तरह खुलने लगेंगे और तब आपको आपकी मंजिल भी बहुत आसान हो जाएगी। और दवा भी है भी जान लोगे कि लोग आपके लिए क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं और आपके दिल में क्या चलता है। तो आप इन समस्याओं से भी बहुत परेशान हैं। आप अपनी बात खुलकर किसी से नहीं बोलते हैं। आप अपने मन ही मन में अपनी सभी समस्याओं से जूझते रहते हैं और आपकी समस्याएं भी बहुत बड़ी बड़ी है। आप अकेले ही लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उन समस्याओं से लड़ते लड़ते आपकी हार हो जाती है। दोस्तों, आपको क्रोध बहुत आता है और आप क्रोध में आप किसी भी कुछ भी गलत गलत बोल देते हैं और
यही आपकी बहुत गलत बात है। आपको यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको इन सब समस्याओं से दूर रहना चाहिए। ग्रोथ आपकी सबसे बड़ी समस्या है, तो आपको क्रोध के लिए अपने मन को शांत रखना होगा और फालतू की बात बिल्कुल नहीं सोचनी होगी। आपको योग करना होगा, जिससे आपको क्रोध काम आएगा और सोने की भी आपकी शक्ति और अधिक बढ़ेगी। दोस्तों, आप होते हैं, आप बहुत ही क्रोध वाले होते हैं, लेकिन सभी व्यक्तियों को, अपने सभी साथियों को अपने साथ लेकर चलते हैं और उनकी समस्याएं हैं तो उनकी समस्याओं में भागीदार आप भी हो जाते हैं। चाहे आप समस्या से आपको कोई लेन देन नहीं है, लेकिन अगर आपका साथ वाला की समस्या में है तो आपको समस्या को निपटने के लिए आप भी उसे समस्या में पहुंच जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको पसंद नहीं आते हैं, मतलब आपको केवल ऐसे लोग पसंद आते हैं जो आपकी मतलब के हैं, जो आपके साथ पूरा समय व्यतीत करेंगे और आपको हर समस्या में आपका साथ देंगे। पर जो आपकी जितनी भी शादी है वह ऐसे नहीं है। आपको लगता है कि यह समस्या में साथ देंगे, पर वह व्यक्ति आपका समस्या में कोई भी साथ नहीं दिया। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन में अभी संघर्ष बहुत अधिक चल रहा है, तो आप चिंता ना करें। यही संघर्ष किसी वीडियो जो अभी चल रही है, इसी से आपका सफलता की सीढ़ियां पर चलने लगेंगे। कुछ नहीं पता तो आप पर संघर्ष करते रहिए। अपने जीवन में यह संघर्ष आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा और आपको यह भी पता चले कि मैं कब संघर्ष से सफलता पर आ गया, क्योंकि जिंदगी में सफलता का दरवाजा संघर्ष से ही होकर जाता है। और अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो सफलता का दरवाजा आपको कहीं से कहीं तक नहीं मिलेगा। तो यह बात मेरी बहुत बड़ी बात है। अगर आप इस बात को समझ गए तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। और यह पूरे YouTube पर आपको किसी ने नहीं बताई होगी। यह एक सूत्र या फार्मूला कह सकते हैं, और अगर आपने इस फार्मूले पर काम किया तो आप देखेंगे कैसे आप संघर्ष की सीढ़ियों से कब सफलता की सीढ़ियों पर चलते चले जाएंगे। आपको खुद कुछ नहीं पता लाइन आपके लिए बहुत गोल्डन लाइन है। इस लाइन पर आप आज ही से काम शुरू करते हैं, तो इसीलिए हमने आपके लिए यह वीडियो बनाए, आपके नक्षत्र को देखकर, क्योंकि आपके जीवन में आगे सफलता दिखाई दे रही है, लेकिन बीच में संघर्ष भी है। और अगर अपने संघर्ष को छोड़ दिया तो सफलता की कामना बिल्कुल ना करें, और अगर अपने संघर्ष किया तो सफलता की चिंता ना करें, वह तो आपको अवश्य मिलकर ही रहेगी। गुलाब की बात करें, आपके मम्मी मंगल है और मंगल सभी ग्रहों के सबसे शक्तिशाली ग्रह है। और अगर आपको अपने ग्रहों को और शक्तिशाली करना है तो आप संघर्ष करते रहिए, और फिर आप देखेंगे कैसे आपके पास धन भी बहुत अधिक हो जाएगा और आपका खुद का अपना घर होगा, गाड़ी होगी, और आपकी जितनी भी इच्छा है जो अधूरी है वह सब पूर्ण हो जाएंगे। बस आप यह सभी बातों को बहुत ध्यान याद रखें तो आपको जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त हुई। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।